अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा ये भोपाल सीरीज़ का 4th व्लॉग है और मुझे आकर कुछ 10-12 दिन हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ बारिश हुई। बारिश बहुत अच्छी हुई है इस बार और हमारा लेक का भी लेवल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अच्छा, मैंने एक चीज़ महसूस की है, पता नहीं आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। बारिश के मौसम में कुछ हैपनिंग करने के लिए हो या ना हो, बट इंटरनली आप बहुत काम और क्वाइट फील करते हो, बहुत अच्छा लगता है। मे बी ग्रीन कलर बहुत सूदिंग होता है और बारिश में ज़्यादातर ग्रीनरी चारों तरफ नज़र आती है। ये हमारी बालकनी का व्यू है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सामने मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मेरी बालकनी से। पूरी फुल मस्जिद सामने से नज़र आती है और गार्डन जो टेरेस गार्डन टाइप मेरे पापा ने बनाया हुआ है। ये अम्मी और पापा दोनों का ये फेवरेट हॉबी थी, अम्मी और पापा की। तो पापा अभी तक माशाल्लाह से बहुत शौक से ये गार्डनिंग करते हैं। तो अम्मी पापा का ये टीम वर्क देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये कितना खूबसूरती से उन्होंने अपनी बालकनी को और अपने घर को सजाया हुआ है। और बस तो मौसम इतना अच्छा था तो माला ने फिर मुझे जल्दी से पिक किया। तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई और मुझे यहाँ से पिक करके लेके जा रही है। हम मिलिट्री कैंपस से होते हुए जा रहे हैं और देखें बारिश की वजह से, बारिश ना भी हो तो यहाँ पर हमेशा इसी तरह ग्रीनरी मेंटेन रहती है। पता नहीं क्यों सिर्फ मिलिट्री कैंपस को इतना मेंटेन किया जाता है। आई विश कि मेरा पूरा देश, मेरी पूरी कंट्री इसी तरह फुल्ली ग्रीन कलर विथ नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स के साथ हो, तो क्या ही बात हो। तो बस हम यहाँ से होते हुए जब गुजर रहे थे तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। जैसा कि मैंने बताया, दिस एरिया इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने अपना पूरा बचपन यहाँ गुजारा है और ये मेरे पापा का ऑफिस है। तो जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो मुझे याद आता है कि किस तरह कभी संडे को अगर पापा की ड्यूटी हुई तो हम लोग पापा के पास आ जाते थे और ऑफिस में बहुत एंजॉय करते थे। उस वक्त कंप्यूटर का ज़माना थोड़ा नया नया था और ऑफिस में कंप्यूटर था तो हम लोग उसमें गेम्स खेलते थे, मूवीज़ देखते थे। अच्छा, मुझे लगता है कि हम 90s के बच्चों का जो बचपना था वो वाकई बहुत ही ऑर्गेनिक था। कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ज़्यादा कुछ गैजेट्स नहीं थे। ज़्यादातर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे और या फिर नेचर के साथ। लेकिन अब अगर बच्चों को कहा जाए कि लेट्स गो आउटसाइड तो वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, नो नो मामा प्लान समथिंग इंडोर। और फवाज के साथ भी ऐसा ही है, वो जल्दी बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन थैंक्स टू माला मासी, उनकी मासी जो है उनको बस इस तरह से टेम्प्ट करके लेके जाती हैं और पूरा अपना भोपाल दिखाया उन्होंने। फवाज को माशाल्लाह भोपाल बहुत पसंद आया। तो जब भी वेकेशंस में फवाज इंडिया आते हैं तो ही प्रेफर्स टू स्टे इन भोपाल। अच्छा, भोपाल मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो लोकल लोगों का जो एनवायरनमेंट है, बहुत ही काम एंड क्वाइट है। यहाँ पर 50-50% हिंदू मुस्लिम्स हैं और सब मिलकर रहते हैं। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि कोई डोमिनेटिंग कम्युनिटी किसी को परेशान कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है भोपाल में एक सुकून होने की, कि सब लोग मिलकर रहते हैं यहाँ। और मैं आपको बता दूं कि भोपाल में कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे राजनीति, आरक्षण। तो जिन्होंने भोपाल नहीं देखा है, प्लीज़ मूवीज़ में जाकर भोपाल के खूबसूरत नज़ारे देखें और फिज़िकली आकर इस सिटी को एक्सप्लोर करें। मेरा शहर वाकई बहुत खूबसूरत और काबिल तारीफ़ है। और एक और बात, ये बॉलीवुड की बहुत क्लोज और मोस्ट चूजन लोकेशंस में से भी एक है। प्रकाश झा की काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ हुई है। इनफैक्ट माला के घर के पास एग्जैक्टली उसके घर के सामने शूटिंग होती थी। तो मुझे याद है जब राजनीति और आरक्षण की शूटिंग हो रही थी, सो वी वर इन कॉलेज दोज डेज एंड आफ्टर कॉलेज वी रियली एन्जॉयड द शूटिंग। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप सच में भोपाल की खूबसूरती देखना चाहेंगे तो आप इन मूवीज़ में जाके ज़रूर देखें और फिज़िकली तो ज़रूर भोपाल को आके एंजॉय करें। तो आ गए हैं हम शहर की सबसे खूबसूरत रोड, वीआईपी रोड पे। तो चलिए अब बात करते हैं भोपाल की खूबसूरती के बारे में। ये शहर इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ का नेचर, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर सबसे यूनिक है। अगर आप नेचर की बात करें तो ये बिल्कुल शहर अपने पूरी कंट्री के बीचों बीच है। इसलिए यहाँ पे सारे के सारे सीजन्स इक्वली आते हैं। सर्दियों में सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी और बारिश में बारिश। तो वेदर के हिसाब से ये परफेक्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर राजपूताना और नवाबों का राज रहा है और ज़्यादातर यहाँ पर बेगम नवाब रही हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज किया है इस शहर ने। और कल्चर की तो मैं क्या ही बात करूँ, हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और मिक्स्ड कल्चर है।
तो यही एक मेन वजह है यहाँ के पीसफुल होने की, कि लोग अपनी आज़ादी से एक दूसरे के धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं और अपने धर्म को पूरी आज़ादी के साथ फॉलो करते हैं। अब मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे एक गली में मस्जिद है तो उसी के साथ मंदिर है। जो मस्जिद इतनी फेमस है उससे लगा हुआ इतना बड़ा मंदिर है, और ये चीज़ हमारे देश की खूबसूरती है। तो मेरे शहर में आपको ये प्रॉपर ब्लेंडिंग मिलेगी, जितने मंदिर उतने ही मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए हर त्यौहार इतने धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। तो जब भी फेस्टिवल होता है तो पूरा भोपाल डेकोरेट होता है। इस तरह रमज़ान के महीने में पूरा शहर डेकोरेट होता है, और दिवाली है तो दिवाली की धूमधाम। अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री की। तो भोपाल का नाम राजा भोजपाल के नाम से रखा गया, और इस लेक पर जो स्टैचू है ये भी राजा भोजपाल की ही है। उसके बाद यहाँ पर बेगमों ने राज किया, यानी नवाबों का राज रहा, और उनकी बेटियाँ भोपाल की नवाब रहीं। तो आखिरी बेगम थी बेगम साजिदा सुल्तान, और उन्हीं के बेटे थे नवाब मंसूर अली खान पटौदी, जो फेमस प्लेयर भी रहे हैं। और फिर उनके बेटे हैं सैफ अली खान, जो एक्टर हैं। बातों ही बातों में मैं आपको ये बताना ही भूल गई कि हम ओल्ड सिटी से न्यू सिटी की तरफ जा रहे हैं, न्यू भोपाल की तरफ, जो कि एमपी नगर है, टीटी नगर है। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ डीबी मॉल, जो कि एमपी नगर में है, और ये हबीबगंज स्टेशन के अंदर आता है। और मैं बहुत प्राउडली ये बात कहना चाहूँगी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड क्लास प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। अब तक तो इंदौर मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया था, लेकिन इस साल भोपाल डिक्लेयर हुआ है, तो हम भोपालियों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। चलें, फिर मेरे सामने नज़र आ गया डीबी मॉल। तो इस मॉल की ख़ास बात यह है कि सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है, और मोस्टली यहाँ सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। ये हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और शॉपिंग के दौरान बच्चे बहुत बोर होते हैं, तो एज़ यूजुअल बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे, तो हमने जल्दी जल्दी वाइंड अप किया और फिर हम यहाँ से निकल गए। तो अब हम आ गए हैं टीटी नगर। इसको तात्या टोपे नगर भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसे टीटी नगर बोलते हैं। ये भी न्यू भोपाल है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मार्केट हब है। जब भी आप कभी भोपाल विज़िट करें तो यहाँ का मार्केट ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें। बहुत अच्छी वैरायटी के कपड़े हैं यहाँ पर। इस मार्केट को न्यू मार्केट भी कहा जाता है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कभी आपको लोकल मार्केट जाना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप चौक मार्केट ज़रूर जाएं। वहाँ पे बजट में सबसे अच्छी शॉपिंग होती है, और वहाँ पर भी आपको उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बट आपके बजट में। चौक मार्केट ज़रूर विज़िट करें, ये ओल्ड सिटी भोपाल में है। तो हम आ गए हैं माला के ऑफ़िस के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो न्यू मार्केट में ही है, और न्यू मार्केट अपने स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है। तो वो चाहती थी आज हम उसके साथ उसकी ऑफ़िस के नियर बाय स्ट्रीट फूड को ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मैं स्ट्रीट फूड लवर हूँ, तो जब मैं अंदर आई तो मैंने जो भी चीज़ें ऑर्डर की, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और मैं खाने में इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और खाना वाकई बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पर क्रिस्पी कॉर्न ऑर्डर किया था और कोथे ऑर्डर किए थे। सब वेज था, क्योंकि मैं माला के साथ थी और माला वेजिटेरियन है, तो मैं उसकी चॉइस के हिसाब से ही ऑर्डर कर रही थी। तो खाना खा के बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। अब रात हो चुकी थी, और रात के वक्त ये शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं किसी दिन इंडिविजुअली आपको ये सारी लोकेशंस दिखाऊंगी। और घर जाते वक्त रास्ते में हमको मिलता है वो ब्रिज जो ओल्ड सिटी से न्यू सिटी को कनेक्ट करता है, जो बिल्कुल कमला पार्क के साइड में है, जिसका नाम राजा भोज के नाम से रखा गया है। इसे राजा भोज सेतु भी कहा जाता है। ये भी बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भोपाल नवाबों का शहर है, तो यहाँ पर मोस्टली हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं इकबाल मैदान के पास, और ये जो वॉल है वो गौहर महल की वॉल है, जो ब्रिज से नीचे उतरते ही है। तो ये हमारी ओल्ड सिटी का काफ़ी हैपनिंग स्पॉट है। यहाँ यंगस्टर्स आके टाइम स्पेंड करते हैं। ये टी स्पॉट है, और यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। और यहाँ कोई न्यूज़ रिपोर्टर अपनी न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा था, तो वही फवाज़ के लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो फवाज़ उसके पास जाके उसको काफ़ी करीब से देख रहे थे। और देखिए, फिर हम वीआईपी रोड से निकल रहे हैं, और ये रात के वक्त वीआईपी रोड इतना खूबसूरत लगता है। मैं इस मोमेंट को इसलिए कैप्चर कर रही थी क्योंकि सामने जो रेड लाइट दिख रही है वो बहुत बड़े बड़े साइज़ में लिखा हुआ है वेलकम टू सिटी ऑफ लेक, बट वो मेरे कैमरे में प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फिर यहाँ से होते हुए माला ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। चलें फिर अब चलते हैं हदीस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस ऑफ द डे इज़ द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु हैव बेस्ट मैनर्स एंड कैरेक्टर। सही बुखारी बुक 73 हदीस 56।
आप में से बेहतरीन वो हैं जिनका अखलाक और रवैया सबसे बेहतरीन हो। तो ये था एक दिन मेरे खूबसूरत शहर का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा शहर और मेरा व्लॉग दोनों ही पसंद आए होंगे। अगर आप भी भोपाल से हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।